Hello, good morning all of you, my friends, my students। आपका कंप्यूटर केयर चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एमएस ऑफिस वर्ड पैकेज के अंतर्गत इंसर्ट टाइप से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। इंसर्ट टाइप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है टेबल्स। तो टेबल में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप परिचित होंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो हमारा नॉलेज है उससे आप भी अपडेट हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें बताने से पहले एक और आपसे बात शेयर करना है। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में एक कला है और ज्ञान को निरंतर प्राप्त करते रहना अपने आप में जिज्ञासा की वृद्धि करना है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि पर डे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपने जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, लैपटॉप पर मिलते रहेंगे। तो आज हम यहाँ पर आपको इंसर्ट टाइप से परिचित कराने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ देखिए ये ऑफिस बटन है और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। सबसे ऊपर ये टाइटल बार दिया गया है। यहाँ पर अगर हम सेव ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। टेबल आज आपको पढ़ना है तो टेबल के नाम से हम डेस्कटॉप पर जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ देखिए टाइटल बार में आपका यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आपका है इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज। तो कवर पेज के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ हमारे ऑटोमेटिक जो दिए गए हैं फॉर्मेट्स आ जाते हैं। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और प्रोजेक्ट का आपको कवर पेज बनाना है तो कवर पेज की आपको डिज़ाइन कैसी रखनी है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बनी हुई डिज़ाइंस आपको मिल जाएगी और यहाँ पर जैसे ये फिगर्स दिया गया है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ नेम है, यहाँ आपको कंटेंट्स लिखना है, अपना विषय में लिखना है या अदर कोई भी अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ आ जाएगा। आप सेल्फ में भी बना सकते हैं और ये टेम्पलेट्स आपके दिए गए हैं जिनके अनुसार आप अपने आप को यहाँ पर कवर पेज बना सकते हैं। तो ये कवर पेज डिजाइनिंग के लिए ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। तो जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। देखिए अब जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमें पेज ब्रेक करना है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं टेबल का ऑप्शन। तो देखिए टेबल पर हम जाने से पहले जैसे आप यहाँ पर देखिए कोई भी अगर कंटेंट्स यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, कुछ भी मैटर आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर टाइटल बार के नीचे यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन शो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर टेबल ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी टेबल आप ले सकते हैं रो या कॉलम से। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ले लिया है और देखिए तो जैसे यहाँ पर लेते हैं तो दो ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे डिजाइन सी दी गई है, यहाँ पर जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो और डिजाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरा आपका लेआउट है। लेआउट में यहाँ पर आपको किस तरह से वर्क करना है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम वापस चलते हैं डिजाइन लेआउट पर और यहाँ से सिंपल टेबल ले लेते हैं। अब देखिए टेबल सिलेक्ट करने का और भी तरीका है। एक तो हमने आपको तरीका बताया कि इंसर्ट पर आपने क्लिक किया, टेबल ऑप्शन पर गए और जो यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जितनी आपको बड़ी टेबल लेनी इसकी एक लिमिट है। यहाँ देख रहे हैं 10 बाई 10 का एक ब्लॉक आपको आ गया है और अगर हमें इससे ज़्यादा लेना है या किस तरह से हम इसको सिलेक्ट करें उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। तो जैसे ही हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने हैं और नंबर ऑफ
रोज कितने लेने। तो यहाँ पर हम कॉलम इंक्रीज कर लेते हैं। ये एरो बटन पर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होगा, और नीचे एरो पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका डिक्रीज होगा। देखिए, और यहाँ पर कुछ 8 हम कॉलम ले लेते हैं और 4 रो ले लेते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारी टेबल यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट हम दूसरा तरीका सीखते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल ऑप्शन पर, और यहाँ लिखा हुआ है ड्रा टेबल। तो इस पर पहले इंसर्ट टेबल पर भी 3 ऑप्शन है। एक है आपका ऑटो फिट कंटेंट्स और दूसरा है ऑटो फिट टू विंडो। तो सबसे पहले हमने टेबल कितने लिए, 5 कॉलम और 2 रो कर दिए हैं, और यहाँ पर हम सेम कर लेते हैं, 5 रो 4 कॉलम कर लेते हैं और ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ के रूप में आ गया है। अब इसमें फ़ायदा इसमें क्या है वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। एक चीज़ आपको और यहाँ पर इस पर डिस्कशन करने से पहले बता दें कि जैसे अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी देखने वाले हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं होम टैब पर जाएं और यहाँ पर हम 16 हमने ले लिया और यहाँ पर हमने कुछ लिखा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट कॉलम पर जाते हैं तो हमारा यहाँ देखिए जो हमने सिलेक्ट किया था 16 वो चेंज हो जाता है। तो हमें एक सा ही पूरी टेबल में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर्सर से, एक तो तरीका है कि कर्सर से इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर जाकर हम कौन सा हमें फ़ॉन्ट लेना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ क्या लेना है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हम वर्क शुरू करें। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम इस पर लिख रहे हैं तो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज नहीं हो रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप जब देखते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट में टॉप कॉर्नर पर एक 4 एरो हेड आता है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। 2 तरीके हैं, देखिए, एक तो कर्सर को इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को इस तरह से अगर हम ड्रैग करेंगे तो हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं ऑटो फिट। अब देखिए ये आपका ऑप्शन क्या था, देखिए इंसर्ट टेबल पर हम जाते हैं तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर टेबल सिलेक्ट कर लिए। अब हमें जैसे हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा नेम। अब दूसरा हमने कॉलम यहाँ पे लिखा एड्रेस। तो क्योंकि हमारे ये कॉलम सेट है, मान लीजिए ये कॉलम हमारा हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये ऑटो फिट में क्या होगा, आपको ऑटोमेटिक अपने आप ये ले लेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेम, अब जैसे हमने देखिए नेम लिखा तो अपने आप सेट हो गया। नेक्स्ट पर गए, हमने यहाँ लिख दिया एड्रेस। देखिए ऑटोमेटिक ये आपका कॉलम अपने आप आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका अपने आप सेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर, देख रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो ऑटो फिट है ये आपके लिए यूज़फुल क्यों है, क्योंकि जैसे आपको यहाँ पर कोई टेबल ड्रा करनी है तो एज पर योर रिक्वायरमेंट जैसा आप इसमें लिखेंगे वो आपका अपने आप आता जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तीसरा इसमें जो ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन टेबल पर जाएंगे, इंसर्ट टेबल, आपका है ऑटो फिट टू विंडो। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका आ गया। देखिए अब ये 2 लाइन का, अब देखिए दोनों में तीनों में अंतर क्या है। यहाँ पर जो हम टेबल ड्रा करते हैं उसमें रो और कॉलम हमें सेट करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी रो और कॉलम हमने सेट किए हैं, लेकिन ये कैसा है, ऑटो फिट है। और जब हम इसमें विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे आपके पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसमें आप
तरीका वही है। जैसे यहाँ पर अगर आप होम पर जाएं और यहाँ पर आपने देखिए हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ ले लिया 16। अब हम जब नेक्स्ट पर जाएंगे तो फिर हमारा ये चेंज होगा। तो यहाँ पर भी आपको अगर पूरे टेबल में एक सा लिखना है तो यहाँ पर एरो हेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ ले लेंगे। जैसे हमने फ़ॉन्ट का साइज़ ले लिया और यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल और साइज़ ले लेंगे, यहाँ से साइज़ 18 ले लिया। तो अब जो हम लिखेंगे तो वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा जो हमने सिलेक्ट किया है। और एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको देखिए कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन थे जो आप टेबल सिलेक्ट करने के। अभी और भी हैं, देखिए अभी हम आपको और बताते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको टेबल, जैसे यहाँ पर लास्ट कॉलम है और इसके बाद आपको इंसर्ट करना है। तो बाहर लास्ट में टेबल के बाहर राइट साइड में हम कर्सर को क्लिक करेंगे और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो हमारी नई एक रो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहे हैं इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट कॉलम टू द रो एंड इंसर्ट रो बिलो। देखिए बिलो हमने क्लिक किया तो इस तरह से आ गया। फिर हम राइट क्लिक करें तो इंसर्ट ऑप्शन पे जाएं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट के अंदर कैसे करते हैं इसको भी हमें भी डिस्कस करेंगे। हम टेबल पर जाएंगे और यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जैसे अभी तो हमने आपको ये डिस्कस किया। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब टेबल ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो एक दूसरा ऑप्शन हमारा आता है। यहाँ पर ये देखिए तीनों आपके कंप्लीट, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो। नेक्स्ट आपका है ड्रॉ टेबल। तो जब ड्रॉ टेबल पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं एक पेंसिल बनकर आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे हमने एक कॉलम ले लिया और यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया टेबल, ये देखिए ये। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने ऑटोमेटिक इसको जनरेट कर सकते हैं। आपको इसमें मेजरमेंट नहीं करना है। आप मेजरमेंट के लिए ऊपर देखिए आपके लाइंस में नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। आपको जितना टेबल बनानी है, आप जितना जैसे बनाना चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ड्रा टेबल के द्वारा कर सकते हैं। अब एक इसमें चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंसिल आ रही है और इसको आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे बॉर्डर पर और यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देख रहे हैं आपका एरो हेड आ गया। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको डिलीट करना है तो इस तरह से एरो हेड पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ये आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल। अब यहाँ लिखा है एक्सेल सेपरेट सीट। अगर हम एक्सेल सेपरेट सीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए एक आपका एक एक्सेल का सीट आ जाता है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इंसर्ट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग है। यह आपका किसका आ गया है, एक्सेल का। यहाँ पर अब जो भी आप वर्क करेंगे एज लाइक एक्सेल सीट। आगे आप वेट करिए, हम आपको एक्सेल के ऊपर भी आपको एक वीडियो देंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि वर्ड पर अगर आपको कोई कैलकुलेशन वर्क करना है या आपको सीट एक्सेल की चाहिए तो आप इस तरह से आप जा सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं और देखिए यहाँ पे इस तरह से टेबल आपको दिखाई भी देगी। अगर आप वापस एक्सेल पे आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका आप किस पे आ जाएंगे, एक्सेल पर। देख रहे हैं, तो इस तरह से आप एक्सेल पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। जितना भी आप एक्सेल पर वर्क करते हैं वो सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। करने के बाद इसको आप कट कर देंगे तो ये आपका हट जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। अब हम टेबल पर फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका है क्विक टेबल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्विक टेबल में क्या है कि यहाँ पर आपकी बनी बनाई
ऑटोमेटिक सीट्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलेंडर का है, अगर हम इस पर कैलेंडर पे क्लिक कर दें तो आपका देखिए यहाँ पे कैलेंडर से रिलेटेड एक सीट आ जाती है, और यहाँ पर ये जो आप डेट्स देख रहे हैं इनको आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहें तो शिफ्ट डिलीट करके आप डिलीट कर सकते हैं। फिर से देखिए इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल ऑप्शन पर जाएंगे, और क्विक टेबल पर आप जब जाएंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके जो बने बनाए इसमें सीट्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, डिजाइन। तो जब देखिए यहाँ पर जब तक हम टेबल पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आपका विजुअल नहीं होगा, वो यहाँ पे छुपा हुआ रहता है। जैसे हम टेबल पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे डिजाइन और लेआउट आ जाता है। अब हमें इनका यूज़ सीखना है। देखिए हम जैसे ही डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपको चार्ट आ जाता है। सबसे पहले हेडर रो, तो हेडर रो का मतलब जो सबसे ऊपर आपकी रो है। अगर इसको हम सिलेक्शन को हटा देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हट जाता है। देखिए दिख रहा है। हम आपको सिंपल ले लेते हैं यहाँ पर जिससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। तो हेडर रो पर हमने क्लिक कर दिया। टोटल रो देखिए ये, और ये आपका है बैंडेड रो। देखिए जैसे ही आपका सिलेक्ट है और इसको हटाना चाहें तो देखिए बैंडेड हट जाएंगे, प्लेन आ जाएंगे, बैंडेड हट आ जाएंगे। इससे टोटल रो में क्या है देखिए यहाँ पर कुछ हम नंबर से लिख लेते हैं। नेम, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST। तो अब यहाँ पर हम कुछ मार्क लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इनका हमें टोटल करना है, तो कैसे हम टोटल करेंगे, इसका क्या तरीका है ये हम आपको यहाँ पर, जैसे नेम है तो यहाँ पर हमने लिख लिया है A, B और C। यहाँ पर हमने मार्किंग इनकी लिख दी। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं मार्किंग। आप इसको अभी थोड़ा वेट करिए, अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए अब इनका हमें टोटल करना है। तो टोटल हम दो तरह से, यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं। इंटर करेंगे तो देखिए कॉलम आ गया, और दूसरा भी तरीका है वो आपको लेआउट में जब जाएंगे तब आपको बताएंगे। तो देखिए इनका टोटल करने का हमें क्या तरीका है हिंदी में। अब जैसे ए स्टूडेंट के कितने मार्क आए हैं तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो तरीका है कि हम आपका यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें और कैलकुलेटर में ऐड करें। दूसरा इसका तरीका भी है, हम इसको बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। हम एक्सेल सीट यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इंसर्ट पर जाके हम यहाँ से एक्सेल सेपरेट सीट ले लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको इसी में तरीका बता रहे हैं। लेआउट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला ऑप्शन है। तो फार्मूला यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है सम लेफ्ट। कैसे आप जाएंगे, यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और इस फार्मूला ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपका आ जाएगा। जैसे कि आप उसमें ड्रैग करके टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से नहीं, इसको मैं आपको अलग अलग टोटल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एवब लिखा हुआ है, तो एवब की जगह यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट। जैसे ही आप लेफ्ट लिखेंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा 125। आप इसको मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फार्मूला लिखा और यहाँ से एवब आपको ये हटाना है।
हटाने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, लेफ्ट। लेफ्ट जैसे ही लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे और तमाम भी आप ले सकते हैं, देखिए एंड एवब ये सब लिखा हुआ है यहाँ से, और ये हम ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया फार्मूला। इसका एक फार्मूला भी है, अगर हम कंट्रोल, देखिए हम आपको फार्मूला भी बता देते हैं, आप ये देखिए कंट्रोल प्लस F9, जैसे आप कंट्रोल प्लस F9 आप प्रेस करेंगे तो आपका ये एक करली ब्रैकेट आ जाएगा जिसके अंदर आपको फार्मूला लिखना होगा। अब लिखना क्या है, यहाँ पर आप लिखिए इक्वल सम। अब आप यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट बनाने के बाद आप जैसे कि एक्सेल में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ए है कॉलम, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो बी सी डी ई 4 हमें कॉलम ऐड करने हैं, और रो हमारी कौन सी है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B4 और कोलन, और इसके बाद आपका क्या है, ये E4 और ब्रैकेट क्लोज, और हम इंटर बटन नहीं दबाएंगे। फिर हम F9 जो फंक्शन की है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक है कि देखिए दो तरह, आपको अगर हमें सिंपल बताना हो तो हम कहते हैं चलिए यहाँ से फार्मूला क्लिक कर लेते हैं, आ जाएगा। तो आप हमारी बात ध्यान रखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल प्लस F9, ये प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F9, और कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद आपको इंटर नहीं दबाना है, फिर हमें फार्मूला लिखना है और फिर हमें F9 बटन प्रेस करनी है तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम फार्मूला को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हम बात यहाँ पर कर रहे थे टेबल में डिजाइन की, तो यहाँ पे देखिए टोटल रो, देखिए तो टोटल रो ये आपकी है, देखिए लास्ट कॉलम, इस पे बैंडेड कॉलम, देखिए जैसे हम ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ये, तो ये कॉलम बैंडेड आ जाएंगे, यहाँ पे बैंडेड रो हटा देंगे, देखिए ये कॉलम बैंडेड हो गए। अगर हम बैंडेड कॉलम हटाते हैं तो रो पे देखिए क्लिक करेंगे तो बैंडेड रो आ जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन है, तो शेडिंग ऑप्शन का हम क्या उपयोग करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन हाईलाइट करनी है तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए डिजाइन में जाएंगे और सेट पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए क्लिक हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे तमाम कलर है, नो कलर करना चाहें यहाँ से नो कलर कर देंगे, या मोर कलर आपको लेना तो यहाँ इस तरह से काफ़ी इसमें कलर शेडिंग्स दी गई, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है बॉर्डर का, देखिए हम फुल इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर नो बॉर्डर कर देते हैं तो ये देखिए हमारा ये हट गया, दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ पे फिर एरो हेड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। बॉर्डर हमें केवल आउटलाइन लेना है इस तरह से, तो इस तरह से हम ले लेंगे, देखिए केवल बॉर्डर आ जाएगा। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये टोटल हमारा बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और भी इसमें तमाम ऑप्शन है, आप इनको उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ ड्रा टेबल, जैसे कि आपने वहाँ पर देखा था, यहाँ पर भी ड्रा टेबल का ऑप्शन है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये डिजाइन के अंतर्गत है, यहाँ पर आप काफ़ी डिजाइनिंग कर सकते हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं कि डिजाइनिंग के पर्पस से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है पेन कलर, यहाँ से आपने पेन कलर ले लिया और यहाँ पर एक हम टेबल डिजाइन करते हैं। डिजाइन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ देखिए लाइन्स दी गई हैं, यहाँ पे आप जैसे हमने ये लाइन ले लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनानी है। अब जैसे हमने ये देखिए रेड कलर ले लिया तो ये रेड कलर का बन जाएगा और इसमें हम अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि रुपीज़ वगैरह के जो स्टिकर बनते हैं उनकी हम डिज़ाइन बहुत आसानी से इससे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे और जितना भी हमें कॉलम लेना है, रो लेना है, इसको इस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं, इनको अपने हिसाब से हम सेट भी कर सकते हैं। देखिए तो ये भी बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। और ड्रा टेबल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर तमाम ड्रा टेबल से रिलेटेड ऑप्शन आपके आ जाएंगे और उसको आप उपयोग कर सकते हैं। अगर इरेज ऑप्शन पर जाएंगे तो इरेज से आप देखिए इसको हम ऐसे रफ़ करेंगे, देखिए तो इरेज यहाँ से रफ़ हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये देख। तो इरेज ऑप्शन यहाँ पर है और ड्रा टेबल पर आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए इस तरह से ड्रा कर सकते। दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको ये सेट करना पड़ेगा कि हमें कलर कौन सा लेना है, लाइन कौन सा। हमने नैरो ले लिया तो यहाँ नैरो बन जाएगी। इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। दिख रहा है। दूसरा आपका ऑप्शन है लेआउट। अब देखिए लेआउट ऑप्शन में पहले हम डिजाइन से यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ लेआउट ऑप्शन पे जब हम जाएंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट सेल। हम सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल, यहाँ से टेबल करेंगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम सिलेक्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट सेल करेंगे तो यहाँ पे सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉलम सिलेक्ट करना चाहें तो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस, यहाँ से आप देखिए इस तरह से ग्रिड लाइन बना सकते हैं। इसको हटा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही है इसका भी अभी हम उपयोग आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं इक्वल RAND और यहाँ पर हम एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं। टेबल, छोटा सा टेबल एक बना लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जाएंगे और ये ऑटो फिट पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट में और लेआउट में। तो यहाँ पे जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया तो देखिए इस तरह से आ जाएंगे। तो फिर से देखिए प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अगर लेफ़्ट हम करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर हम अराउंड करेंगे क्लिक तो इस तरह से ये देखिए आ जाएगा। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, देखिए एक एक चीज़ आपको समझनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर फिर भी हमसे कोई चीज़ छूट जाती है तो आप हमें याद दिला देंगे कि सर ये चीज़ छूट गई, आप इसको फिर डिस्कस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो किस पे था, लेआउट पे। अब देखिए इंसर्ट एवब, अगर हमें एवब लाइन रो की कॉलम रो चाहिए तो इस तरह से इंसर्ट एवब पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। डिलीट पर क्लिक करेंगे, देखिए डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, देखिए डिलीट हो गया। इंसर्ट एवब,
इंसर्ट बिलो, देखिए नीचे यहाँ पर अगर आपका कर्सर है तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इस तरह से आपका एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट राइट, देखिए इस तरह से। अगर आप फुल ना सिलेक्ट करें, केवल यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलेक्ट करें और इंसर्ट राइट, देखिए इस तरह से आपकी टेबल आ जाएगी। इन दोनों को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट, ठीक है, कंट्रोल जेड। यहाँ पर आप फिर वापस आ गए। अब ये आपका ऑप्शन था लेआउट का। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं आप मर्ज सेल, जैसे दो सेल हमने सिलेक्ट कर लिए तो इनको मर्ज करना है तो इस तरह से मर्ज भी कर सकते हैं। और उसके पहले हमने आपको बताया था जब डिजाइन में तो इरेजर का उपयोग करके भी आप इरेज कर सकते हैं। स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल आप करेंगे तो यहाँ पूछेगा कितने रो चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉलम हम 1 कर देते हैं। अब देखिए फिर उसी तरह से हम बना लेंगे और यहाँ पे 2 रो कर देंगे, देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रो हो गए कॉलम। अब बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। कॉलम हमें कितने चाहिए, 2 और 1, देखिए फिर बैक उसी तरह से हमने बना ली। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्पेल टेबल, आप टेबल में अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्पेल टेबल कर ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए ये आपका है। और जैसे हम यहाँ पर लेआउट में स्पेल्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, कंट्रोल जेड। अब हमारा जो ऑप्शन है दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विड्थ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, देखिए रो की, दिख रहा है। और ये देखिए ये तो यहाँ पर कॉलम और रो की विड्थ आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो फिट या ऑटो फिट कंटेंट्स में जाकर आप, जैसे आपने सिलेक्ट किया सिंपल टेबल तो ऑटो फिट कंटेंट पर आप जाएंगे तो इस तरह से विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये यहाँ पे सभी तरह के ऑप्शन हैं जो आप वहाँ से अगर पहले भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम इसको देखिए फिर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कॉलम दिख रहा है वो यहाँ पर थोड़ा हम इसको ब्रॉड कर लेते हैं। अब देखिए अगर फर्स्ट इस पर क्लिक करते हैं, ये लेफ्ट है, फिर हमारा क्या है अलाइनमेंट टॉप सेंटर, सेंटर पर ये राइट, ये आपका सेंटर, ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए बैक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये देखिए लेफ्ट, सेंटर और ये, तो यहाँ पे तमाम टेक्स्ट हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए टेक्स्ट आप किस तरह से रखना चाहते हैं, टेक्स्ट का आपको यहाँ पर एरो जिस तरह से आप रखना चाहते हैं टेक्स्ट को, इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक करके इनको सेट कर सकते हैं, देखिए ठीक है। सेल मार्जिन, सेल मार्जिन पर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको सेल मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं, टॉप पे कितना लेना है और बॉटम कितना लेना है, और जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा। सेल मार्जिन यहाँ से सेट करेंगे और यहाँ से सॉर्ट करना, जैसे कि आप एक्सेल में सॉर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ABCD करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सॉर्ट ऑप्शन पर, सॉर्ट ऑप्शन पर हम जाएं, ओ ये हमें टेबल दूसरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन हम जैसे है कि आप एक्सेल में A to Z करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आ भी जाएगा। हम दूसरा टेबल लेके उस पर आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कॉलम 1 2 3 4 किसको आपको सिलेक्ट करेंगे उसी में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं, जैसे A B और C। अब यहाँ पर हम जाते हैं कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम देखिए यहाँ पे आपका हाईलाइट हो गया, देख रहे हैं। अब इसको हमें सॉर्ट करना है,
असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर। अगर हम डिसेंडिंग आर्डर में क्लिक करके ओके कर देते हैं तो ये आपका डिसेंडिंग आर्डर में आ जाएगा, बी पहले ए बाद में। देखिए कंट्रोल जेड। एक नया चार्ट ले देते हैं यहाँ पे, ये देखिए कैपिटल ए बी सी डी और देखिए। तो जब हम लेआउट पर जाएंगे और साल्ट ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए जब डिसेंडिंग हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ए टू जेड, जब जेड से स्टार्ट होगा, देखिए ये देखिए ई डी सी बी ए, मतलब उल्टे क्रम में डिसेंडिंग आर्डर, ज़्यादा से कम। अब असेंडिंग में क्या होता है, कम छोटी संख्या पहले फिर बड़ी, तो ए टू जेड। देखिए इस तरह से आप अगर सेट करना चाहें तो यहाँ से साल्ट फिल्टर से आप कर सकते हैं। तो यहाँ साल्ट ऑप्शन पर जाकर यहाँ हेडर रो लेनी है, नो हेडर रो, यहाँ देखिए रो ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से साल्ट ऑप्शन। यहाँ तमाम आपके ऑप्शन दिएंगे, कॉलम लेना है, टैब्स लेना है। तो ये आपका कौन सा था ऑप्शन, साल्ट। फिर इसके बाद आपका है रिपीट हेडर रो कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखिए अगर हेडर रो को आपको रिपीट करना है तब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, पैराग्राफ मार्क्स या टैब में। अगर पैराग्राफ मार्क्स में लेना है, देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक तो ये हमारी रो कॉलम विड्थ बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए दूसरा हमने ऑप्शन क्या ले लिया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में पैराग्राफ, और इसको ओपन करनी, तो ये इस तरह से आ जाएगा पैराग्राफ मार्क। ये देख रहे हैं आप ऑप्शन। तो ये आपका इसमें था, ये हमने डिलीट कर दिया है। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन, तो टेबल ऑप्शन पर जब आप जाके कोई टेबल ड्रा करते हैं तभी आपके डिज़ाइन और लेआउट आते हैं। और इसमें कई ऑप्शन हैं, डिज़ाइन का है, लेआउट का है। तो डिज़ाइन और लेआउट को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम यहाँ डिज़ाइन लेआउट आपको बता दें। तो यहाँ पर जब डिज़ाइन लेआउट पर जाते हैं तो तमाम आपके यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं, इनके अनुसार आप रो और कॉलम को सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर। और जो लेआउट ऑप्शन है, जैसा कि अभी तक आपको नहीं मालूम था कि हम MS वर्ड में टेबल ऑप्शन में ऐड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला पर जाकर आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, तो इसको हम सिलेक्ट करके हटा देते हैं। अब दूसरा आपका यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन। तो जब हम पिक्चर पर जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर हम अगर ले लेते हैं तो उसको हम, जैसे यहाँ पे हमने पिक्चर ऑप्शन पर गए और एक हमने ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली, तो ये देख रहे हैं आपकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा हमने रिड्यूस कर लिया है। तो यहाँ पर भी जब हम देखिए, जब पिक्चर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर व्यू के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। और इस फॉर्मेट ऑप्शन में आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। और दूसरा एक, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हटा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, उसके लिए टेस्ट रैपिंग ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर टाइट पर क्लिक करेंगे तो आप इस फोटो को उठाकर रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो है कंटेंट्स है, कंटेंट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फ़ोटो का कंटेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपका है रिकलर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे टेम्पलेट्स के दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। बहुत से यहाँ डिज़ाइन दिए। मोर वेरिएशन, आप मोर वेरिएशन में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके कलर के ऑप्शन दिए गए इनसे आप इनको चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है सेट ट्रांसपेरेंट कलर।
अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा। इसको हम और आपको एक ऑप्शन बताते हैं, जैसे कि इंसर्ट के पिक्चर ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो देखते हैं अगर हो तो। ये देखिए एक फ़ोटो है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस फ़ोटो में हमने क्या किया है, हम जाएंगे रिकलर ऑप्शन पे और सेट ट्रांसपेरेंट कलर पर जाएंगे और इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब इस फ़ोटो को हमें क्या करना है, देखिए ये देखिए, अब ये फ़ोटो में इसके ऊपर सेट करनी है, बैकग्राउंड बदलना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पर जाएंगे, टाइड ऑप्शन पर जाएंगे और इस फ़ोटो को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब इसको हम यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है जिसके द्वारा ये क्रॉप ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पर, और एक ऑप्शन और भी है क्रॉप, और इन दोनों को अगर हम सिलेक्ट कर लें, देखिए इन दोनों फ़ोटोज़ को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट बटन प्रेस कर हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और फॉर्मेट पर जाने के बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बैकग्राउंड भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जो इसमें फॉर्मेट पर जो क्रॉप का ऑप्शन है, देखिए इस फ़ोटो को हम हटा देते हैं, क्रॉप ऑप्शन पर जाएंगे तो इस तरह से आप फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इस पर हम इस फ़ोटो के इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया और इसके अनुसार हम इसको अगर क्रॉप करते हैं तो इसका आप देख रहे हैं कि हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, जो कि आपका कोरल ड्रा में संभव है। यहाँ पर हम फ़ोटो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस फ़ोटो को बनाना चाहें तो हम बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हम आपको इंसर्ट ऑप्शन में इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से देखते हैं, पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर कोई पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम देखिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर को हम यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं। चेंज पिक्चर को यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए हमने चेंज कर दिया। और रीसेट पिक्चर को हम रीसेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको रिड्यूस किया हुआ था। दूसरा पे ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइन्स, इसको आप किस तरह से चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बॉर्डर आप बना सकते हैं। आप इसको ओवल शेप में देना चाहें तो ओवल शेप में दे सकते हैं। आप इसको अलग लुक में देना चाहें तो देखिए यहाँ पे फ्रेमिंग करके आप अलग लुक में दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाते समय या आप अपना रिज्यूम बना रहे हैं उसमें आप उपयोग कर सकते हैं, या कोई आप बुक डिजाइन कर रहे हैं। हमने इसमें वर्ड में बहुत सी बुक भी डिजाइन की हैं तो हम उसमें भी इसके वर्ड के कई ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। तो आप भी सीख जाएंगे तो आप भी बहुत सी चीज़ें सीख कर अपना कंटेंट्स बना सकते हैं, बुक डिजाइन कर सकते हैं। पिक्चर की शेप देखिए यहाँ पर, देखिए पिक्चर की शेप को हम अपने मनमाफिक डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। देखिए आप जो भी पिक्चर्स है उसको आप एज लाइक अवर रिक्वायरमेंट, एज लाइक अवर चॉइस, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप ऑप्शन में पिक्चर का आपको देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। पिक्चर बॉर्डर, अगर हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम बॉर्डर का, जैसे यहाँ पर रेड, हमने रेड के बजाय ब्लू ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया। बॉर्डर पर हम जाएंगे तो यहाँ देखिए बॉर्डर की विड्थ भी बदल सकते हैं, कितनी हमें थिकनेस लेनी है। मोर लाइंस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके 3D फॉर्मेट तक है, शैडो है, यहाँ पर पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ग्लो में अगर लेना चाहें, देखिए आप जैसा बनाना चाहें पिक्चर को एज पर रिक्वायरमेंट, इफेक्ट में जाकर यहाँ पे 3D आप ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए 3D मोशन आप चेंज कर सकते हैं। एक हम यहाँ पर आपको डिजाइन करके दिखाते हैं।
जिससे कि आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ ये कुछ न्यू एंड क्रिएटिव है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ हम डिजाइन कर रहे हैं, आपको तब तक इमेजिन करना है हम क्या बनाने जा रहे हैं। एक हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है और फिर इसके बाद इसको यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। ये फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ फिल ऑप्शन पर जाएंगे, इसको ब्लैक फिल कर लेते हैं। तो एज लाइक ये आपका मॉनिटर डिज़ाइन हो गया। आप इसका चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इसका बॉर्डर लेना चाहें, शैडो इफ़ेक्ट लेना चाहें आप तो शैडो इफ़ेक्ट ले सकते हैं। देखिए थ्री में जाएं तो 3D आप चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमने एक ये मॉनिटर का डिज़ाइन कर दिया है, ये देखिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। आप बनाना चाहें यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, CPU, आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। आप जैसे आप डिज़ाइन करते हैं पेंट पर, उस तरह से भी यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। खैर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसको हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है क्लिप आर्ट का। तो क्लिप आर्ट पर देखिए यहाँ पर साइड में एक पेन आ जाता है। जैसे आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे हमने लिख दिया SCIENCE साइंस, तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड जो फिगर हैं वो आ गए। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर आ जाएंगे। और इन फिगर्स को अगर हमें लेना है तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये फिगर आपका आ गया। लेकिन इनको उठा के नहीं हम रख सकते, इधर से उधर नहीं ले जा सकते। उसके लिए क्या है, टेस्ट रैपिंग ऑप्शन पर जाएंगे, टाइट पर क्लिक करेंगे तो अब हम इस फिगर को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। और भी आगे हम वीडियोस में आपको बताएंगे, और भी डिजाइनिंग के काफ़ी टेक्स्ट और टेक्निक्स आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम पिक्चर इफ़ेक्ट्स में जाएं तो यहाँ पर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको अपना डिजाइनिंग के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो शेप का है। शेप ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ देखिए तमाम शेप हैं, न्यू ड्राइंग यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर बना सकते हैं। और इंसर्ट ऑप्शन में, शेप ऑप्शन में आप तमाम डिजाइंस हैं, इनका उपयोग करके आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। आप यहाँ तक सीनरी तक बना सकते हैं। कभी मैं दूसरे एक आर्ट के जो हमारे चैनल है उसमें आपको हम सिखाते हैं। तो सीनरी भी यहाँ पर हम वर्ड में डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा आपका है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए तमाम ऑटोमेटिक ये डिजाइंस दिए गए हैं। इनको वैसे तो आप चाहें तो सेव्स ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पिरामिड। अब जैसे हमने यहाँ पर एक ही ऑप्शन ले लिया, इसको ओके कर दिया। देखिए अब यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप जो डिज़ाइन चाहें, देखिए इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। कलरिंग चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड का जब तक आप एक एक चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि हमारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे ढंग से सीखें और उनको समग्र ज्ञान हो। ऐसा ना हो कि वो कहें कि सर हमको ये चीज़ नहीं आती। तो इंसर्ट में हम यहाँ पर शेप के बाद स्मार्ट आर्ट में बहुत से ऑप्शन हैं। आप इसी तरह से कोई भी ऑप्शन क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ तमाम आपको दिख रहे हैं। देखिए ये क्लिक कर दिए, ये देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप पेस्ट ऑप्शन पर जाके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है और यहाँ हमने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर रखना है तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर, देखिए ये देखिए।
तो ये डिजाइनिंग के ऊपर है कि आप किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, किस तरह से आपका माइंड सेटअप है, आप क्या क्या इनोवेटिव नया कुछ कर सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, सेव और स्मार्ट आर्ट। अब ऑप्शन आता है चार्ट का, यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं और इस पर तमाम है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कार, तो कार से रिलेटेड जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो कार से रिलेटेड आएगा। एक और चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे तमाम जो पिक्चर्स हैं वो सब यहाँ पर आ जाती हैं जो यहाँ पर सेव्स हैं, और इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप अपने रिज्यूम को बना सकते हैं, प्रोफाइल को डिजाइन कर सकते हैं, वाटर मार्किंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चार्ट का, तो चार्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉलम चार्ट को ले लिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखिए 2 सीट ओपन हो गई। एक आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको हम क्लिप आर्ट को हटा देते हैं, ये देखिए चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दूसरा आपकी एक्सेल सीट दिखाई दे रही है। तो एक्सेल सीट जो ये चार्ट आपको दिख रही है, या तो आप पहले बना लें, अगर बाद में बनाते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर जो आप लिखेंगे या यहाँ पर जो आप चेंजमेंट करेंगे वो आपका चेंजमेंट इस स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो इस तरह से ये आपकी चार्ट आ जाएगी, और इसका उपयोग आप अपने जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई आप अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर रहे हैं वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन में चार्ट में बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, तमाम इसमें चार्ट के जैसे पाई पर अगर क्लिक कर दें और पाई में भी कौन सा हम चार्ट लेते हैं, देखिए तो ये आपका चेंज हो गया, ये पाई चार्ट आ गई। और यहाँ पर जैसे आप चेंजमेंट करेंगे उसी तरह से यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा। इसको क्लिक करके हटा वापस हमें लाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ से आप पाई के कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिल करना है, देखिए एडिट डेटा, तो एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो इस वापस फिर आ जाएंगे। यहाँ पे डेटा को एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप चार्ट को बना सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा आपका, तो हम आपको काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं, जैसे टेबल, पिक्चर और क्लिप आर्ट, सेव्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। आगे के जो ऑप्शन हैं जैसे हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे और भी इससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताएंगे भी। इंसर्ट में बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं। तो आई थिंक कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पर डे हमारे साथ लर्निंग करते हुए अपने आप को हमारे साथ बनाए रखिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करिए, जिसके कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये हमारा मैसेज